हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वह है झारखंड टीजीटी, जो कि जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है हाई स्कूल से संबंधित। जैसा कि पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इसके लिए नियमावली जो है बन चुकी है और इसके लिए वैकेंसी जो है वो जल्द आने वाली है। बहुत सारे छात्र इसी की प्रतीक्षा में है। झारखंड में देखिएगा तो अभी तक जो विभिन्न वैकेंसियां शिक्षक नियुक्ति से संबंधित हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा तो झारखंड में अभी तक 11-12 का वैकेंसी आ चुका, जिसका पीजीटी जो एग्जाम हो भी चुका है। सहायक आचार्य जो कि 1 to 5 और 6 to 8 का है। अब बस इसमें 9th और 10th का जो वैकेंसी है, जिसे जेएसएससी टीजीटी के नाम से जानते हैं, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, उसी के वैकेंसी आना बाकी है। तो जो छात्र एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि आप देखिएगा तो पिछला बार इसकी जो नियुक्ति हुई थी 2016 में हुई थी और अभी भी उसकी नियुक्ति पेंडिंग नियुक्ति है, जो सीटें खाली है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वो नियुक्ति हो रही है, लेकिन इसके लिए जल्द ही नई वैकेंसी जो है आने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि जो हम लोग तैयारी करें, अब इसमें तैयारी करना, हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, जो नई नियमावली बनी है उसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है, और सबसे मेन बात, चूंकि हम लोग को इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो इसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। क्या पहले वाला जो सिलेबस है जो 2016 में परीक्षा हुई थी उसमें कुछ बदलाव होगा पैटर्न में या सिलेबस में? तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में और विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही आपकी तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी अभी से ही प्रारंभ करनी है, ताकि एग्जाम से पहले आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार कर ले, प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 हजार, और जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर लें। उन सभी पर हम लोग आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पीजीटी का भी जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे छात्रों की समस्या थी। क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो पीजीटी का अधिकतर छात्रों से सुनिएगा कि क्वेश्चन पेपर मतलब इजी था, मॉडरेट था, मतलब डिफिकल्ट टाइप का नहीं था 2017 में जैसा। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत हुई, अगर कट ऑफ, चूंकि क्वेश्चन पेपर अगर इजी है या फिर मॉडरेट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और जो जितना ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेस रहेगा, और मार्क्स आपका डिपेंड करेगा आपके रिवीजन पर और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर। और वो चीज़ें अगर शुरू से ही समय नहीं देते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद समय दीजिएगा तो समस्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो पैटर्न है और सिलेबस है उसको हम लोग समझते हैं, और उसके बाद जो इसका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल किया जाएगा और क्या क्या आप लोग को पढ़ना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी लाइव या रिकॉर्डिंग वीडियोज़ है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू बैचेस जो है झारखंड टीजीटी जेएसएससी टीजीटी हाई स्कूल के लिए जो है सैटरडे से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि आपका डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें अभी जो है कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, केमिस्ट्री एंड बायो का, इसके अलावा आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का, इंग्लिश लिटरेचर का, इस बार इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी टीचर की व्यवस्था की जा रही है, हिंदी लिटरेचर के लिए भी, और अन्य बहुत सारे जो विषय हैं जो इसमें नियुक्तियां होंगी, हमारी कोशिश होगी कि सभी में आपको वहां पर जो क्लासेस है उपलब्ध कराया जाए, और ये ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होगा, जैसे आप घर बैठे संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, नोट्स भी आपको मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे पीडीएफ के रूप में जो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे। साथ ही इसमें टेस्ट करीब इसमें 5 से 6 हजार के लगभग ज़्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को देखते हैं कि मार्केट में ऐसा कोई बुक नहीं आता है, क्योंकि स्पेशली अब पीजीटी के भी देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों को वही समस्या थी, जो कि यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी इसमें ज्वाइन करते हैं झारखंड टीजीटी के लिए, तो मात्र इसके लिए जो पेपर टू सिर्फ ज्वाइन करते हैं, तो अभी जो ऐसे तो फीस इसका 5000 है, लेकिन अभी 4500 लग रहा है। कोई छात्र बोथ पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र जो है आपका 7500 जो है फीस है आपका मिनिमम फीस पर। आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे कि सिविक्स के साथ हिस्ट्री लेना पड़ता है, मैथ के साथ फिजिक्स रखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले फीस के लिए, मतलब कि जो सब्जेक्ट है कैंडिडेट हैं उनके लिए 6000 फीस है।
अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी के लिए, टीजीटी जनरल पेपर के लिए या जेटेट सहायक आचार्य के लिए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले जो जेएसएससी टीजीटी 2023 है उसके सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं। अगर हम बात करें 2016 में जो परीक्षा हुई थी 2016-17 में, उस समय जो इसका पैटर्न रखा गया था एक ही परीक्षा, मतलब कि 1 एग्जाम होगा इसमें और एक ही एग्जाम के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो एक ही एग्जाम के आधार पर बनेगा। जो एक एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और पेपर 2 जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक से प्रश्न पूछा जाएगा। यही आपका पैटर्न है, यही आपका जो एग्जाम में है जो आएगा। ये 2 पेपर। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं क्या दोनों पेपर एक ही दिन एग्जाम होगा? बिल्कुल, दोनों एक पेपर जो है एक ही दिन एग्जाम लिया जाएगा। कुछ चीजें जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसमें प्रश्नों की संख्या और सब बताएंगे, उससे पहले आप ध्यान रखिएगा ये जितने भी प्रश्न रहेंगे, जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें टोटल 200 एमसीक्यूज रहेगा, 200 प्रश्न रहेगा और पेपर 2 में 150 प्रश्न रहेगा। पेपर 1 का जो हर एक प्रश्न रहेगा 1 अंक का रहेगा, मतलब कि ये 200 मार्क्स का ये परीक्षा होगा। और पेपर 2 जो होगा हर एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, मतलब कि 300 मार्क्स का ये परीक्षा होगा पेपर 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, एमसीक्यूज टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको अंक दिए जाएंगे। मतलब कि अगर आप गलत उत्तर करते हैं, गलत आंसर देते हैं या फिर आंसर देते ही नहीं हैं, तो उसके अंक ना दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे। तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। जो ये परीक्षा होगा टाइमिंग दिया गया है, पेपर 1 के लिए 3 घंटे आपको दिया गया है, 3 आवर्स का रहेगा, और पेपर 2 भी आपका 3 आवर्स का रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि एक ही परीक्षा होगा और एक ही परीक्षा के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने अंक, जैसे कि अगर देखिएगा तो ये 300 अंक का हो गया, ये 200, 500 अंक लिख रहा है, 300 प्लस 200 ये 500 अंक दिख रहा है। तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट 500 अंक पर बनेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 500 अंक पर नहीं बनेगा, बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपका बनेगा सिर्फ 300 अंक पर, 300 मार्क्स पर। तो मतलब कि पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर, इसमें सिर्फ 33% आपको लाना अनिवार्य है, 33%। ध्यान रखिएगा, 33% नहीं आता है पेपर 1 में तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। मतलब कि भले ही क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 1, लेकिन आपको इसको भी विशेष स्थान देना है। इसलिए हम शुरू से छात्रों को कहते हैं कि अगर इसकी आपको तैयारी करनी है तो अभी से ही पढ़ते जाइए। 1 घंटा भी डेली समय देते हैं, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, अगर क्लासेस जैसे हमारे यहाँ करते हैं या फिर कहीं करते हैं तो 1 घंटा आपको क्लास चलेगा, 1 घंटा आप समय दे दीजिए, 2 घंटा डेली आप दे रहे हैं, तो आपको निश्चित हो जाइएगा पेपर 1 में। मेन आपका टारगेट रहेगा पेपर 2, उसमें 3 घंटा 4 घंटा, अगर डेली 5 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो 3-4 घंटा अपना पेपर 2 में दीजिए, सफिशियंट है आपका। और इसे धीरे धीरे बढ़ाना भी है, नोटिफिकेशन आ गया तो 7 घंटे 8 घंटे आप समय देकर आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं कि जो जैसा कि हमने यहाँ पर सारा पॉइंट बता दिया है, आई होप आप सब ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो जो पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे छात्र देखते हैं एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, पता चलता है कि उनको तो पता ही नहीं है। जैसे अभी पीजीटी का एग्जाम डेट आया तो कुछ दिन पहले कोई यूट्यूब में तो कहीं पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं। जो छात्र को हम पिछले कई दिनों से पढ़ा भी रहे, कई वर्षों से, वो भी कंफ्यूज कर गए सर कि पीजीटी में निगेटिव मार्किंग है क्या, क्योंकि बोल रहा है कुछ कोई यूट्यूब वाले की नहीं
मतलब कि निगेटिव मार्किंग है, जबकि निगेटिव मार्किंग शुरू से बताते आए हैं कि 2017 से, या फिर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अधिकतर परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। झारखंड में देखिए शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, नहीं है। सेंट्रल लेवल में भी देखिएगा तो बहुत सारी परीक्षाओं में नहीं होता है शिक्षक नियुक्ति। अब हम लोग को बहुत सारी परीक्षाओं को नहीं ध्यान रखना है, हम लोग को टीजीटी का ध्यान रखना है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब वरना पता चले कि आज एग्जाम है और कल सोच रहे हैं कि नहीं निगेटिव मार्किंग है, नहीं है, सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आपको जो हम बता रहे हैं उसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए और इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 पर फोकस करते हैं। जैसे पेपर 1 की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया इसमें 200 प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से। अब सवाल उठता है कि जो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 200 प्रश्न, वो किस तरह से, क्या सामान्य ज्ञान के लिए फिक्स है और सामान्य हिंदी के लिए फिक्स है? तो हम बिल्कुल फिक्स है। पीजीटी में ये फिक्स नहीं होता है। पीजीटी में देखिएगा तो 100 प्रश्न आता है सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से, लेकिन उसमें सामान्य ज्ञान से कितना रहेगा और सामान्य हिंदी से कितना रहेगा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसमें फिक्स है। 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहता है, सामान्य ज्ञान से ये 100 प्रश्न रहेगा और सामान्य हिंदी से जो है 100 प्रश्न रहेगा, तो टोटल 200 प्रश्न रहता है। जैसा कि हमने बताया क्वालिफाइंग पेपर है, 33% लाना अनिवार्य है। पेपर 1 में अगर 33% आपका नहीं आता है तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, ऐसे ही आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। कितना भी अच्छे से तैयारी किए हैं आप पेपर 2, उससे कोई मतलब नहीं है। चेक ही नहीं किया जाएगा तो आप अच्छे से किए कि नहीं किए उससे मतलब ही नहीं है। बहुत सारे छात्रों को हम लोग देखे हैं, इसीलिए पेपर 1 को भी प्राथमिकता शुरू से देते जाना है, क्योंकि इसमें 200 प्रश्न है तो थोड़ा मेहनत यहाँ पर, और सिलेबस भी थोड़ा अच्छा खासा, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया 3-3 घंटे की ये परीक्षा होगी। अब यहाँ पर पेपर 2 पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि पेपर 1 देखिएगा तो सभी छात्रों के लिए एक ही है। कोई भी सब्जेक्ट के आप छात्र हैं, कोई किसी भी विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं, पेपर 1 आपके लिए कॉमन रहेगा। सिर्फ पेपर 2 में आपका डिफरेंसेस रहेगा। अगर कोई इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ना है उसको, कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स उनको पढ़ना है, कोई आपका फिजिकल एजुकेशन का है तो उसको सिर्फ पढ़ना है, कोई कॉमर्स का है तो सिर्फ वही पढ़ना है। लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो जिस विषय में आपको नियुक्ति होनी है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि सर कि पेपर 2 का हम चयन किस आधार पर करें। हम मान लीजिए ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है टीजीटी के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो सीटेट चाहिए तो जेटेट चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अगर आप बीएड कर लिए हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि पेपर 2 में हम सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे, क्या बीएड में जो हमने सब्जेक्ट लिया उसके आधार पर या ग्रेजुएशन में? तो आपका ग्रेजुएशन में जो विषय है उसके आधार पर पेपर 2 का आपका सब्जेक्ट का चयन करना है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कोई छात्र कॉमर्स से किया हुआ है तो कॉमर्स लेगा, कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स लेगा, कोई हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री के साथ लेकिन सिविक्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी क्या होता है उस पर बात करेंगे। कोई मैथ्स से ऑनर्स किया है तो मैथ्स प्लस फिजिक्स लेना पड़ेगा, ये चीजें ध्यान रखना है। जैसा कि हमने बताया कि आप जो भी विषय लेंगे और विषय का चयन आपको ग्रेजुएशन के आधार पर करना है, 150 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। इसका अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो आपको आयोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे, आयोग ने जो जारी किया है। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आयोग ने, जेएसएससी ने जो तय किया है, जेएसएससी ने जो तय किया है कि कुछ ऐसे विषय जिसके साथ आपको एक अन्य विषय भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर किसी का कॉमर्स है तो 150 प्रश्न, किसी का अगर फिजिकल एजुकेशन है तो उससे, होम साइंस है तो उससे 150 प्रश्न। लेकिन कुछ 3 ऐसे विषय हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा बायो और तीसरा जो है वो तीसरा जो है वो हिस्ट्री। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिजिक्स के साथ आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, या फिर जिनका मैथ्स है उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उल्टा भी चल सकते हैं, या फिर मतलब कि कोई भी रखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री के साथ बायो, या केमिस्ट्री के साथ बायो, या फिर बायो के साथ केमिस्ट्री।
और हिस्ट्री के साथ सिविक्स या सिविक्स के साथ हिस्ट्री आपको रखना पड़ेगा। इसमें अलग अलग सिलेबस आपको मिलेंगे 2 विषय का, मतलब यही 3 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है झारखंड में। 75 प्रश्न इससे पूछे जाएगा और 75 प्रश्न इससे, तो टोटल 150 प्रश्न यहाँ पर आएगा। मतलब आपका अगर सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी में सिंगल सब्जेक्ट है, तो जियोग्राफी से ही सिर्फ 150 प्रश्न, लेकिन इन 3 विषयों में 75 प्रश्न एक विषय से और दूसरे विषय से 75 प्रश्न आते हैं, तो टोटल 150 प्रश्न आएंगे। क्लियर है? अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या इस बार भी रहेगा, तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि नियमावली जो बनाई गई उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, इसलिए ज्यादा चांसेस है। अगर कोई हटाया भी जाएगा तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो छात्र अपने स्तर पर तैयारी करते रहे, क्योंकि सबका सिलेबस तो है ही, अपना तैयारी करना है। एक चीज और इसमें छात्रों को जो बताना है, जो नियुक्ति होती है, जैसे कि नियुक्ति आपको पता है कि ये जिलेवार वैकेंसी निकलती है, जिलावार। और पहले क्या था कि एक जिला है तो आप एक ही जिला से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी 11 और 13 जिला बट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 11 और 13 जिला बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, और उसको खारिज करते हुए पूरे 24 के 24 जिला को नियुक्ति का प्रावधान बनाया। मतलब कि आप 24 के 24 में से किसी भी जिला में अपॉइंट हो सकते हैं। जो प्राथमिकता जिन जिलों का आप दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर 24 तक, और जिसमें सीट खाली रहेगी और जिसमें जितना अंक रहेंगे, आपके रैंक रहेंगे, उसके आधार पर आपको किसी भी जिला में नियुक्ति मिल सकता है। पहले क्या था कि एक जिला में अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के लिए आप एलिजिबल हैं। इस बार ऐसा नहीं है, और इस बार भी जो नियुक्ति हो रही है, पुरानी नियुक्ति उसी आधार पर हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पेपर 2 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारा चीज समझ चुके हैं। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन पेपर 2। जैसे कि पेपर 1 में आपको 33% आपका क्वालिफाइंग है, 33% कम से कम आपका रहना चाहिए, तभी आप पेपर 1 में पास कीजिएगा। तो क्या पेपर 2 के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है कि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रावधान बनाया गया है? मिनिमम पासिंग मार्क्स पेपर 2 मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो बिल्कुल बनाया गया है। ऑल कैटेगरी के छात्र के लिए 50% है, और ST SC के कैटेगरी के छात्र के लिए 45% है। मतलब कि 150 प्रश्न, मतलब कि 300 अंक में 50% कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप पास कीजिएगा। कट ऑफ हम नहीं बता रहे कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 90%, 95%, 80%, 85, 75%, 70%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% चाहिए। मतलब इससे कम कट ऑफ तो हो ही नहीं सकता है, 50% से कम कट ऑफ हो ही नहीं सकता है। भले ही सीट खाली रह जाए, 50% से कम छात्र जिनका आया है छात्रों का, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सीट खाली तो खाली रह जाएगा। तो इसी तरह ST SC के लिए 45% निर्धारित किया गया है। पिछला बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे छात्रों का, कुछ जिलों में बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो जिलावार खत्म कर दिया गया, तो ओवरऑल नियुक्ति हो रही, तो उसका नियुक्ति हो रहा है। जैसे कि फिजिक्स, मैथ में, केमिस्ट्री, बायो में कुछ कैंडिडेट, मतलब कुछ जिलों में कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए कि उनको पासिंग मार्क्स 50% भी ला सके, क्योंकि 50% से कम रहेगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, सीटें खाली रह गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो उसके बाद विभिन्न जिलों के कैंडिडेट को शामिल करते हुए फिर वहां पर नियुक्ति की जा रही है, ऐसा हुआ था। इसीलिए आप टारगेट कम से कम इतना रखना है कि 50% से मेरा ज़्यादा हो। कट ऑफ तो कितना जाएगा तो वो तो पता नहीं रहता है। क्लियर है? तो ये पेपर 2 से संबंधित जितना भी सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली, जिसको आपको ध्यान रखना है। फाइनल मेरिट लिस्ट 300 के आधार पर, इसमें बहुत सारे छात्रों के बारे में पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ बताना मुश्किल है जब तक कि आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। ये चूंकि CBT मोड पर आधारित नहीं होता ये परीक्षा, ये ऑफलाइन मोड पर होता है, मतलब कि पेपर मोड के आधार पर। तो जैसे ही पेपर आएगा आपको पता चल जाएगा, कट ऑफ डिस्कस कर दिया जाएगा, उसके अनुसार रहता है। लेकिन आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, और इसमें ये नहीं शुरू से ही निर्धारित नहीं कर लें कि नहीं हम इतना ही लाएंगे, इतना ही पढ़ेंगे, इस टॉपिक को छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। आप अपने तरफ से 100% दीजिए हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। 2 प्रश्न मेरा ज़्यादा सही हो, ये कभी नहीं सोचिएगा कि नहीं हम ये टॉपिक छोड़ के आएंगे 2 प्रश्न मेरा कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। तो पेपर 2 से संबंधित जितना भी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब पेपर 1 में हम लोग चलते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। अब बोलिए सर पेपर 2 का सिलेबस क्या है? तो देखिए पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब हर एक सब्जेक्ट का अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
जो हमारे द्वारा भी लिए जा रहे हैं या फिर दूसरे टीचर्स के द्वारा, हम कोशिश करेंगे कि हर एक छात्र अपनी तैयारी करे सिलेबस के अनुसार। तो हम क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट जितना भी है सब एक अलग अलग एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएं। तो ये आपको आज से या कल से अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो मिल रहे हैं। ऐसे तो पिछले साल भी हमने चर्चा किया था, पहले की वीडियो भी आपने देखा होगा। इस बार फ्रेश और नई चीज़ों को, अब जो एग्जाम होता है ना तब नहीं पता चलता है कि क्या इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि इसमें और किस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा अपडेटेड सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस आज हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है और क्या नियमावली जो चेंज हुआ, क्या उसमें भी कुछ सिलेबस को लेकर बदलाव में चीज़ों को शामिल किया गया है या नहीं। तो अभी तक देखें तो बहुत सारी चीज़ें तो पहले के जैसा ही है, कुछ बदलाव, मेजर बदलाव नहीं हुए हैं। पेपर 1 का सिलेबस में हम लोग आते हैं। पेपर 1 में जैसा कि हमने बताया कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपका 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जीके जो सामान्य ज्ञान है उससे 100 प्रश्न और हिंदी भाषा से जो है वो 100 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का सिलेबस हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 प्रश्न आने हैं। जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें हिंदी अनुच्छेद से, जो हिंदी का पैसेज है उससे 50 प्रश्न रहेगा। पैसेज रहेगा उसको पढ़िए, उसका प्रश्न रहेगा उसको देखकर उत्तर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस 2-4 बार आप कर लिए, 8-10 पैसेज अगर सॉल्व कर लिए, जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सके आंसर ऐसे ही आ जाता है। व्याकरण पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, व्याकरण से 50 प्रश्न है, अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर भी से आ जाते हैं। तो 100 प्रश्न, 50 प्रश्न व्याकरण से और 50 प्रश्न अनुच्छेद पैसेज से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। अब सामान्य ज्ञान से यहाँ पर जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2016 वाला सिलेबस है, नए सिलेबस में जो चीज़ें अपडेट हो रही है उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो जो पहले का सिलेबस उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा तो जो पेपर 1 का जो जीके सेक्शन है, जीके सेक्शन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें जीएस है, जीएस में आपको पता है कि इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस लिखे या कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल साइंस प्लस जियोग्राफी प्लस इंडियन इकोनॉमी प्लस करेंट अफेयर्स, ये तो फिक्स है, यहाँ से ये रहेगा। जीएस का मतलब यही होता है, ये पूरा पढ़ना है। प्लस इसमें झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान। तीसरा इसमें जो है आपका साइंस, जनरल साइंस विज्ञान सेक्शन। चौथा इसमें रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यही, मतलब 2016 का सिलेबस यही है। लेकिन इस बार जो पीजीटी में जो बदलाव किया गया, जो 2017 में भी यही पीजीटी का सिलेबस यही भी था पेपर 1 में, और टीजीटी का भी यही पेपर 1 का सिलेबस था। 2017 में जो पीजीटी का हुआ था, 2023 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ पेपर 1 में, वहां पर सिलेबस में बदलाव किया गया और 2 नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया था। एक जोड़ा गया मैथ्स को, जनरल मैथ्स, और एक जोड़ा गया कंप्यूटर जीके में। टीजीटी में भी सिलेबस ये 2016 में था, तो इस बार ज्यादा संभावना है कि ये चीज भी जोड़ी जाएगी आपके टीजीटी के पेपर 1 में। इसलिए आपको तैयारी कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, या जीएस से स्टार्ट कीजिए, झारखंड जीके से, साइंस से, रीजनिंग से, तो ये मान के चलिए कि आपको अब जनरल मैथ्स और कंप्यूटर भी पढ़ना है। ये चीजें, 2 चीजें इसमें शामिल होंगी जो पहले के सिलेबस में नहीं थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पहले का सिलेबस हमने यहाँ दिया है। सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान में वही आपका जीएस सेक्शन है, जीएस है ये पूरा, फिर सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है और झारखंड है। ये बस इतना ही है, मतलब कि इसमें मैथ्स, जनरल मैथ्स और कंप्यूटर पिछला बार नहीं था, लेकिन इस बार ज्यादा संभावना है क्योंकि पीजीटी में शामिल किया गया, तो इसमें भी शामिल किया जाएगा। और अब बोलिए सर कि क्या कंफर्म है, तो बिल्कुल ज्यादा कंफर्म है कि इसे शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए हो सकता है कि शामिल ना किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लास्ट में पढ़िएगा, तब तक तो आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। सिलेबस में आएगा तो अभी पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। पहले इसको पढ़ लेंगे पूरा और इसको हम लोग लास्ट में छोड़ देंगे कि सिलेबस में अगर आएगा तो बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बिल्कुल आएगा ही, क्योंकि पीजीटी में भी यही चीज़ था जो शामिल किया गया इस बार, और टीजीटी में भी पहले यही चीज़ था, फिर शामिल कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इस बार जनरल मैथ्स और कंप्यूटर भी हम लोग को पढ़ना है।
तो ये पूरा संपूर्ण सिलेबस है। अब इसमें देखिएगा तो हम लोग को क्या किस लेवल पर पढ़ना होता है, तो सामान्य स्तर पर, जैसे कि लूसेंट का जो लेवल होता है या फिर जो एनसीईआरटी का लेवल होता है वो आपसे अपेक्षा की जाती है। ग्रेजुएट लेवल की अपेक्षा नहीं की जाती है पेपर 1 में। सामान्य जानकारियां जो है, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो वही आपका प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय नियोजन, इसके अलावा उसमें बैंकिंग वगैरह के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रा के बारे में, राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, फॉरेन करेंसी के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। जनरल टॉपिक यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो ये आपका पेपर 1 का संपूर्ण सिलेबस हो गया, जो कि किसी भी विषय के छात्र के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो इस सिलेबस में आएगा तभी इसको पढ़ना है, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ना है। बाकी ये चीज़ें पहले के सिलेबस में थी और अभी भी पढ़ना है, पहले भी पढ़ना था। अब इसकी तैयारी के लिए आपको क्या आपका माध्यम होना चाहिए, मतलब माध्यम तो आपको कोई भी हो सकता है, हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 99% जो है छात्र हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं। और पेपर 1 में कौन इतना टेंशन लेने जाएगा, जो मार्केट में उपलब्ध है या फिर जो हम तैयारी कर, जो हमको मदद करे कि जिसके माध्यम से जिसे हम पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सके, वही हमारा बेस्ट माध्यम है। तो हिंदी अधिकतर लगते हैं हिंदी में, और हिंदी में चीज़ें हमें तुरंत मिल भी जाती है। आज के डेट में तो इंग्लिश में भी मिल जाती है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें हिंदी में चीज़ें ज़्यादा हमें सहज होती है, क्योंकि इसमें सामान्य हिंदी भी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। इसमें आप ज़्यादा पर जो फोकस कीजिएगा, मान लीजिए सेल्फ स्टडी, अगर हमारे यहाँ क्लासेस कर रहे हैं तो आपको कोई तो बुक्स वगैरह और कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी मार्केट में नहीं आता है। फिर भी आप कुछ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं और से, तो एनसीईआरटी जो बेस्ड बुक्स हैं उसको आप रख सकते हैं जीके पढ़ने के लिए। जीके में आप कोई भी, और मैथ रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल या फिर अरिहंत के बुक्स को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। बाकी आपका जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के लिए आपका जो बुक्स है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का, अरिहंत का, जो प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आते हैं जिसमें पैसेज हो, हिंदी व्याकरण हो सामान्य स्तर के, आप उसके माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे क्लास में जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी, क्लासेस प्लस नोट्स, टेस्ट, एक जगह सब चीज़ मिलेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% मिलता है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 चीज़ें हम पहले से बताते आए हैं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ जो पड़ती है वो पैसेंस रखने की, धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कब एग्ज़ाम आएगा नोटिफिकेशन, कब एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ कोई कंफर्म नहीं रहता है। तो इसीलिए धैर्य रख के तैयारी कीजिए, आज न कल। लेकिन ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम आज न कल होगा, रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति भी होगी, हो सकता है कुछ लेट से हो, लेकिन होगा जरूर। कंटिन्यूटी बना कर रखें, निरंतरता, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आज वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे छात्र देखेंगे हाँ आप वैकेंसी आने वाला है सर, वीडियो बना दिए, तो तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। 2-4 दिन हुआ, 1 महीना पढ़े, फिर पता चला कि वैकेंसी तो नहीं आए, सर तो बोले थे कि एग्ज़ाम 1 महीना के अंदर आ जाएगा, नहीं आया तो छोड़ देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। वैकेंसी चूंकि अगले साल चुनाव है, चूंकि 1 to 5 प्रारंभ में हमने बताया, 1 to 5 आ गया, 6 to 8 आ गया, 11 12 आ गया है वैकेंसी, एग्जाम भी हो गया, 9 10 सिर्फ बचा हुआ है, तो वैकेंसी जरूर आएगी। तो निरंतरता बनाए रखें, कंटिन्यूटी, और हार्ड वर्क करें स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक उठा लिए, हाँ इंडियन इकोनॉमी हम लोग को पढ़ना, इंडियन इकोनॉमी का मार्केट में बुक उठा लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्या है नहीं है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, जो नहीं है वो पढ़ रहे हैं और जो है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें गलती नहीं कीजिएगा। स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कीजिए अभी से ही, और सिलेबस को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस अत्यंत आवश्यक है, प्रैक्टिस के बिना आप किसी एग्जाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में जाने के लिए से पहले हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। सिर्फ तीर धनुष और हथियार बंदूक रखने से ही नहीं होता, अभ्यास करना जरूरी है। निशाना कैसे लगाना है, कैसे उसको चलाना है, ये चीज़ें, तो आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न है यही आपका हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, उसका उपयोग आप करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तैयारी अभी से ही प्रारंभ कीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये टीजीटी से संबंधित जितना भी सारी चीज़ें थी, हर एक पहलुओं पर हमने बात कर लिया है। अब सीधे आपको तैयारी में लग जाना है, और इसमें नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही कुछ बदलाव, ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं होगी, जहाँ बदलाव आएगा हमने वो चीज़ बता दिया है, वो बदलाव हुआ तो ठीक, नहीं बदलाव हुआ तो जो पहले जैसा है उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड की जाएगी, हटाया तो नहीं जाएगा, तो वो चीज़ें के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि आप इसके आधार पर तैयारी करें। तो पेपर 1 सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। पेपर 1 के क्लासेस जो है कल से ही प्रारंभ हो चुके हैं हमारे यहाँ, तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज आपका यहाँ पर लाइव क्लास भी होगा पेपर 1 का, जिसमें कि आप सबको जुड़ना भी है। इसके अलावा पेपर 2 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस जो है हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है, कुछ के प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही इसमें जो अभी फीस है, जैसा कि हमने बताया, मात्र अभी 4500 फीस पड़ रहा है, जो स्पेशल ऑफर है। और वो बोथ पेपर करते हैं तो 7500। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 6000 है। कंप्लीट आपको इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा, जहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस कैसा। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि लाइव क्लास में हम डाउट कैसे पूछ सकते हैं, मैसेज करने में तो दिक्कत होता है। तो आप सीधे टीचर से बात भी कर सकते हैं। जो क्लासेस होगा उसमें आपको कॉलिंग फैसिलिटी भी है ऐप में। ऐप पर क्लिक कीजिएगा, तुरंत टीचर से आपका बात हो जाएगा। जो भी आपका डाउट है तुरंत आप पूछ लीजिए। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम, सब्जेक्ट कि हमको सर ये पेपर ज्वाइन करना है, पेमेंट कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज को वहाँ पर डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जेटेट के लिए भी, क्योंकि अब देखिएगा सहायक आचार्य का अभी तो स्थगित कर दिया गया है हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन एग्जाम तो होगा ही। अब न्यू जेटेट के लिए भी जो है नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी बैचेस 1 to 5 और 6 to 8 का प्रारंभ हो चुका है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। किन्हीं को कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। थैंक यू एवरीवन।